हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब कुशल मंगल होगा और होना भी चाहिए। एंड आई होप आपने मुझे बहुत मिस करा होगा, किया होगा ना यार। मतलब मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, यार जैसे तैसे तो मैंने शुरू करा था अपना ब्लॉगिंग, बट आप सबको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एंड मेरी अभी करंट कंडीशन ये है कि ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, ये और एक ये, दो स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पे हैं। तो इसको बोला है डॉक्टर ने कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी इट्स मीन लाइक 3 4 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। एंड बाकी अंदर स्टिच है और एक यहाँ था, वो तो चलो हेयर में गायब हो जाएगा। एंड थोड़ी सी अभी स्वेलिंग है और यहाँ पे स्वेलिंग है, बाकी मैं ठीक हो गया हूँ एंड मैं वापस दिल्ली आ गया हूँ। तो मतलब मैं वापस अपना काम शुरू कर सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा चीज़ों को लेके। मतलब पता नहीं क्यों मैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं इतना सोचता हूँ, इतना ओवर थिंक करता हूँ, डिप्रेशन में चला जाता हूँ काइंड ऑफ, मतलब फील करने लगता हूँ। बट अभी ना ये 2 महीने से जो मेरा टाइम चल रहा है, जो कि ख़राब चल रहा, तो इस 2 महीने में मुझे फील ही नहीं हुआ यार कि अब कैसे होगा, इतना सब कुछ हो गया, अब कब शुरू होगा, कैसे कर पाऊँगा मैं, इतनी सब कुछ चोट वोट लग गई है। कुछ भी नहीं, मैं इतना पॉजिटिव रहा हूँ ना इन चीज़ों में, मतलब इस 2 महीने में, कि बस महादेव का आशीर्वाद है। ऐसे समझो कि उन्हीं ने सब कुछ रोक रखा है कि कुछ नहीं हो रहा मेरे को। खैर, अब बैक ऑन ट्रैक हूँ, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, सब नॉर्मल होगा। सबका टाइम आता है, चीज़ें ख़राब होती हैं फिर ठीक होती हैं, फिर ख़राब होती है फिर ठीक होती है। कोई भी चीज़ अगर ख़राब है फिर वो ख़राब नहीं रह सकती, ठीक तो होगी होगी, वो एक ना एक दिन ज़रूर ठीक होगी। तो वैसे ही अगर अभी मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ख़राब चल रहा है, तो एक ना एक दिन ठीक होगा। ठीक है। एंड मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर उन्हें लगता है कि यार उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, ख़राब चल रहा है, जो भी है, वो लो फील कर रहे हैं, कुछ भी डिप्रेशन में है, आप एनी थिंग, तो भाई स्टे पॉजिटिव। एक भी चीज़ मतलब रुक ही नहीं रहती वहाँ पे। अगर कोई चीज़ है तो वो बढ़ेगी, आगे जाएगी, निकलेगा वो टाइम। बस खुद पे ट्रस्ट रखो और महादेव पे ट्रस्ट रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घड़ी देखते हो, उसमें जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, टाइम होता है, वो घड़ी जब घूमती है तो हर टाइम 2 बार आता है। कैसे? एक दिन का 12 और एक रात का 12। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिन वाले जो 12 बज रहे हैं, वो अगर आपका निगेटिव है तो निगेटिव से चल के वो पॉजिटिव आएगी, यानी रात के 12 पे। समझ रहे हो? खैर ये सब छोड़ो, इतना मोटिवेट नहीं करना मुझे, आप लोग सब बहुत समझदार हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कि अपना इंसिडेंट जो हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मतलब क्यों होना था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या हुआ बता, मतलब एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तो मैं वो उन्हें ये बताऊँगा कि भाई देखो, ये बात है 3 फ़रवरी की। मतलब मेरे को एक ना सपना आया था, सपने में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये क्लियर पिक्चर नहीं थी कि वो मैं ही हूँ। एक कुछ इंसिडेंट सा हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो किसका है। तो मैंने सोचा, बहुत हज़ारों सपने आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या ही ध्यान करूँ। फिर 4 तारीख को मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैंने घर पे अपने मम्मी से बोला, दोस्तों से बोला कि यार ऐसा ऐसा फील हो रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं, फिर हम लोग बाहर घूमने चले गए, मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश करा, चाय पी, तो थोड़ा ठीक लगा। फिर 5 को मैं सुबह सो के उठा तो अजीब सा लग रहा था। फिर शाम हुई, मैं अपना ऑफिस करने बैठा, तो मेरा जिम का टाइम है 7:30 बजे। तो उस दिन मैंने सोचा, वेडनेसडे था, 5 फ़रवरी की बात है, तो मैंने उस दिन सोचा कि यार आज ना जिम नहीं जाते, मतलब मैं हफ्ते में एक दिन रेस्ट लेता हूँ बीच में। तो मैंने सोचा आज रेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे। तो मैंने अपने मन को मना लिया था काइंड ऑफ। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, जिसके साथ मैं जाता हूँ, मैं कभी जिम अकेले नहीं जाता। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा जिम चल रहे हैं, बोले यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जा नहीं पाऊँगा आज, मन भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यार अब वो भी नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाता हूँ, कल ही करेंगे फिर साथ में। फिर मैं मान गया, मतलब वो बात।
लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि यार चला जाता हूँ। फिर मैंने एक दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा हेलो कहाँ है? कह रहा मैं जिम में हूँ। मैंने कहा जिम में है? कह रहा, फिर वो बोला आ जा। मैंने कहा, सोचा मैंने बहुत देर, मैंने कहा चल ठीक है आता हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली। मैं कभी भी अपनी बाइक से जिम नहीं जाता, कभी अकेले नहीं जाता, साथ में ही जाता हूँ। उस दिन मैं अकेले गया, अपनी बाइक से गया और मैं जा ही रहा था। पता नहीं दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं मेरे, मतलब मैं कभी भी शांत दिमाग नहीं बैठ सकता, मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। तो वही मैं सोच रहा था और जा ही रहा था। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, दिमाग में चीज़ें चल रही हैं पता नहीं क्या, और पता चलता है मैं एक्सीडेंट हो गया मेरा। नहीं पता कैसे अनकॉन्शियस हो गया मैं, मुझे नहीं पता। ब्लाइंड, मतलब सब खत्म, ऐसा कि यार क्या हुआ, सब अंधेरा हो गया मेरी आंखों के सामने और मैं बेहोश, और मुझे होश नहीं है कुछ भी। हॉस्पिटल में गया, होश आया, देखा पट्टी बंधी है, समझ नहीं आई चीज़ें। देखा सब घर वाले खड़े हैं, क्यों खड़े हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब होता है ना कि याददाश्त चली जाती है लोगों की, लेकिन ऐसा ही फील हो रहा था कि यार सब भूल चुका हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैं एडमिट हुआ। फिर लगा कि हाँ कुछ चोट लगी है, कुछ तो हुआ है, एक्सीडेंट सा हुआ है कुछ। हॉस्पिटल में हूँ, बहुत सारे पेशेंट हैं, 10 चीज़ें हैं, 10 लोग मेरे को देखने आ रहे हैं, ऐसे निकाल ही देते हैं। 10 लोग मेरे को देखने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, आँखों में आंसू नहीं आने दे रहे, कि खुद को रोक रहा हूँ कि ठीक है। अपना फेस तब तक मैंने नहीं देखा था, तो मेरे फेस की जो हालत थी ना, ये थी, देखो स्क्रीन पे, ये मेरे फेस की हालत थी। नेक्स्ट डे की है, मतलब तुरंत की तो नहीं है, नेक्स्ट डे की है। ये एक स्नैप से एक मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाई है, ये है वो। तो ये हालत थी। फिर मैं मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा है यार, मैं मतलब डिप्रेस हो ही नहीं रहा हूँ, नेगेटिव फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी तब तक फेस नहीं देखा था। फिर 2-3 दिन वहाँ पे एडमिट रहा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला स्वेलिंग जाएगी तब ऑपरेट होगा, ये वो। फिर वो आती है, रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई, देखा, मैंने पढ़ा, देखा, अच्छा इतनी हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, 18 पता नहीं कितनी हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ फ्रैक्चर हैं, 3 मेजर इंजरी हैं, और बाकी जो भी 12-13 हैं वो छोटी छोटी हैं। तब मेरा दिमाग में कहा बेशिट भाई। फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोलता कि टाइटेनियम की प्लेट पड़ेगी। मैंने कहा भैंस क्यों? मैं कहा ऐसे कैसे? मैं कहा फिर तो मैं आर्टिफिशियल हो जाऊँगा फिर तो नेचुरल हुई नहीं यार, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था लाइफ में। और फिर मैं प्रे कर रहा हूँ कि पूरी रात भर कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, टाइटेनियम की प्लेट नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ही ठीक कर दो मुझे। मैंने रात भर महादेव से, कह सकते हो कि मैं ऐसे बोलता रहा, महादेव प्लीज़ ऐसे मत करो, ये मत। फिर यही बोल रहा था कि टाइटेनियम की प्लेट ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े। ऑपरेशन हुआ मेरा, ऑपरेट होके आया, 4 जगह से ऑपरेट हुआ मैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक अंदर से, मुंह के अंदर से। फिर फाइल आई ऑपरेशन के बाद, मैंने पढ़ी, अच्छा ये उसमें टाइटेनियम के नीचे लिखा था नो, दैट मीन्स टाइटेनियम की प्लेट यूज़ नहीं हुई है। फिर मैंने बोला थैंक गॉड। फिर डॉक्टर आया, मैंने डॉक्टर को बोला कि आप तो बोल रहे थे कि टाइटेनियम की प्लेट पड़ेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं पड़ी। मैंने कहा क्यों? तो बोले ये जो इंजरी है ना मेरी, ये खुल गई थी, मतलब ये अंदर डीप तक थी, मतलब इसमें कुछ स्टोन या कुछ भी अंदर घुस गया होगा, तो ये इतनी अंदर तक थी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी यहाँ पे एक मेजर इंजरी है हड्डी में, वो टूटी है, और उसके ऊपर ही ये चोट है, तो अगर मैं उस हड्डी को जोड़ के टाइटेनियम की प्लेट डालूंगा तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और जिससे तुम्हारे पूरे फेस पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेना। मैंने जो मेजर हड्डी है वो मैंने सेट कर दी है, वो जोड़ी नहीं है, यानी बाकी हड्डियाँ सारी जोड़ दी हैं, एक हड्डी नहीं जोड़ी है, ये वाली, और वो भी मेजर है, वो जोड़ी नहीं है। तो मैंने कहा, फिर बोले कोई नहीं, मैंने सेट कर दिया, वो सब जुड़ जाएगी, वो हील खुद से हो जाएगी। हड्डियों का तो होता है, कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा करो वो हील हो जाती है। मैं कहा ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर 15 दिन बाद मैं घर आया।
फिर और हाँ, घर आने से पहले मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह ली थी कि यार अब फेस कैसा है। तो ऑपरेशन के जस्ट बाद की ये वीडियो है, जब मैं आया था एनेस्थीसिया में था, होश नहीं था मुझे, तो ये वीडियो तब की है। तो ऐसा था। फिर मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं घर आया, घर पे भीड़ मतलब बहुत आए हैं यार लोग, 1000 1500 पता नहीं कितने लोग आए हैं घर पे, बहुत देखने आए। फिर मैं धीरे धीरे, तब मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि यार हुआ क्यों, नहीं होना था ये, समझ नहीं आ रहा क्यों कैसे, बट नहीं होना था। फिर मैंने थोड़ी चीज़ें रिलेट करना शुरू करी। मैं कहा अच्छा मैं बाइक से जा रहा था, ओके। जब मैंने रिलेट करी है ना, तब तुम देखो हुआ क्या। जब मैंने रिलेट करी तो मुझे पता लगा कि मैं लड़ा बाद में हूँ गाड़ी में, बेहोश पहले हो चुका हूँ। पता नहीं, अब देखो ये बाइक से मैं जा रहा हूँ, ये गाड़ी उसने ऐसे निकाली तो ऐसे ही थी थोड़ी इंक्लाइन, तो यहाँ पे उसने एस्केलेटर ज़्यादा दिया होगा, एक्सकलेटर, तो अरे हाँ यार वही तो उसने ज़ोर से दबाया होगा, रेस दी होगी, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो यहाँ आके ठुका मेरी गाड़ी में। जो वो बंदा गाड़ी चला रहा था वो नशे में था, उसका ड्राइवर, उस गाड़ी का ड्राइवर उसने अलग बैठाल रखा था। उसने कहा आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, वो तो नहीं, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो उसका वो स्वैग हुआ ही होगा, और वो ठोक के मुझे भाग गया। तो गाड़ी इतनी इधर से स्पीड में थी कार कि जब मैं ऐसे ब्रेक ले रहा था ना, तो ब्रेक लेते लेते बेहोश हो गया मैं। फिर लड़ा हूँ, मुझे गाड़ी का कलर याद नहीं है, मुझे नहीं पता गाड़ी कहाँ से निकली, क्या है, कौन सी रोड, तो मुझे नहीं याद। मुझे बस याद है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने बाद में फोटो देखी, लोगों ने बताया, तब समझ आया कि तेरा एक्सीडेंट हुआ तो 6-7 फुट ऊपर गाड़ी के ऊपर से जाके कहीं नाला वाला होगा उसमें गिरा हो, और वो गहरा था, तो ये सब हुआ। फिर मैंने अपने जो सपना था सपने को मैंने देखा कि अच्छा ये सपना तो मैंने ऐसा देखा था, रिमाइंड करा उस चीज़ को, और ये हुआ। दैट मीन्स सपना मैंने पहले देख रखा था, लेकिन क्लियर पिक्चर ये नहीं हुई थी कि ये मैं ही हूँ, ऐसा नहीं सोचा था। बट फिर वही है, चीज़ें जो किस्मत में होती हैं होती हैं, फिर वो कैसे भी होनी है तो होगी, हो कितना भी रोक लो। तो यहाँ पे ना 2 चीज़ें कि ये भी क्यों हुआ और इतना ही हो के रह गया। तो मुझे ना बहुत टाइम तक चीज़ें समझ नहीं आई यार कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मैं एकदम खाली हो गया था। सोचने समझने की शक्ति उक्ति सब मेरी चली गई। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार सारी चोट मेरी सिर्फ फेस पे है, पूरी बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं है, एक कपड़ा इतना सा भी नहीं फटा है। मेरा फ़ोन पॉकेट में रखा था, फ़ोन पॉकेट में ही रखा रहा, मैं पता नहीं कहाँ उड़ के गिरा हूँ, मुझे नहीं पता। फ़ोन पे एक भी स्क्रैच नहीं आया, मेरी पूरी बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं आया, जो भी आया सब यहाँ पे। तो तुम कह सकते हो ये मुझे बहुत गंदी नज़र थी, मुझे किसी की बहुत गंदी हाय थी, मुझे नहीं पता क्या था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो इतना ही रो के रह गया, कहीं और भी कुछ नहीं लगा, हाथ पैर सब सलामत है, सर पे कोई चोट नहीं लगी। तो एक साइड पॉजिटिव है इसकी, एक साइड निगेटिव है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कि ये क्यों हुआ और इतना ही होके रह गया। तो मैं फिर ज़्यादा सोच ही नहीं, मैं कहा ठीक है यार, अभी ठीक हूँ मैं। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं बेहोश हुआ, बेहोश होके गिरा हूँ, तो मुझे इतनी चोट आई है। मैं बेहोश नहीं होता, ठीक है, तो शायद खुद को कंट्रोल कर लेता, तो रोक लेता, चोट नहीं लगती या कुछ भी। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आ रहा है कि बेहोश नहीं हुआ होता तो शायद और ज़्यादा चोट लग सकती थी। बेहोश हो गया तो बस ऊपर वाले ने सीधा हाथ दे के पकड़ लिया। और ऊपर वाले की बात करें तो मुझे क्यों ना ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से कि सिर्फ महादेव ने बचाया है ऊपर से मुझे। यार तुम खुद देखो ना, मैं बेहोश था। तुमने एक वो स्टोरी सुनी है, स्टोरी क्या है वो तो रियल है।
एक महादेव की कथा सुनाते हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उनकी ऋषिकेश में ना पहाड़ी से गाड़ी गिरी थी और उन्होंने खुद देखा था कि उन्हें कोई बचाने आया है। मतलब पहाड़ी से जो गाड़ी गिर रही है, गाड़ी ऐसी हो गई, गोल मटोल बन गई, और जो लोग उसमें बैठे थे ना, एक भी खरोच नहीं है उनके ऊपर। तो उनका जो स्टेटमेंट था, उनका स्टेटमेंट ये था कि मुझे फील हुआ कि मुझे किसी ने गाड़ी से निकाला और निकाल के अलग खड़ा कर दिया और गाड़ी गिरती हुई चली गई। और ये सच है, तुम आज तक पे जाके देख लेना, तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ मिल जाएगी, नेट पे सर्च कर लेना। उन्होंने देखा है कि पीली धोती में कोई था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद मैं जब बेहोश हुआ तो मुझे किसी ने हाथ पकड़ के खींचा, तो मुझे सिर्फ इतनी चोट आई। क्योंकि बेहोशी में तो इंसान कहीं भी जा सकता है। आगे ट्रांसफार्मर था, इधर लोहे की वो जिसमें नोक बनी होती है वो थी, इधर डिवाइडर था, रोड थी, कहीं भी गिर सकता था। बड़े बड़े पत्थर पड़े थे नुकीले, कहीं भी जा सकता था। और मैं तो हमेशा से बिलीव करता हूँ महादेव के ऊपर। मैं ये भी कहता हूँ कि भाई तुम लोग भी करो, तुम कुछ करो मत करो, तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ। तुम रोज़ नहीं जा रहे, मत जाओ, मंडे जाओ। एक फेथ रखो, ट्रस्ट रखो कि अगर कुछ अभी ख़राब है तो वो ठीक होगा, समझे। तो ये सब हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें अब मैं बताऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये था अब तक का। बट अभी मैं खुश हूँ, नहीं भी हूँ पता नहीं मुझे, लेकिन ठीक हूँ मैं। मुझे पता है लास्ट 2 मंथ्स में मैंने क्या फ़ील करा है, मेरे घर वालों ने क्या फ़ील करा है, मेरी हालत क्या थी, मेरे घर वालों की हालत क्या थी। मतलब वो होता है ना कि तुमने चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं तो तुम्हें ही पता है कैसी हुई है वो। तो मुझे पता है मुझे कैसा फ़ील हुआ। मुझे अपना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है यार, मुझे घर वालों का ज़्यादा है बस। और सबको होता है, और सबको होना भी चाहिए, क्योंकि कल को अगर कुछ होता है तो कोई नहीं होता तुम्हारे साथ, सिर्फ घर वाले होते हो, समझे। तो यही थी कि ऐसे ऐसे था। तो यही पूरा था कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ। तो बस, और क्या बोलूँ मैं। अभी ठीक हूँ फ़िलहाल तो मैं, और जल्दी चीज़ें और ठीक हो जाएंगी। अब फुल रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, मतलब 4-5 महीने, क्योंकि अभी बॉडी पेन तो है मेरे, और यहाँ भी पेन है, यहाँ भी पेन है। और बट कोई नहीं, थैंक्स टू महादेव कि आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। और मैं तो ये एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ कि भाई दिस इज़ माई सेकेंड लाइफ, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड ऐसे ही अब ब्लॉग आएंगे, वीडियोस आएंगी, तो तुम मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, और यहाँ भी सब्सक्राइब कर दो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। अगर कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं दिमाग में आ रही या नहीं बता पाया, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में बता सकता हूँ। या और कमेंट में ये भी बताना कि अब मतलब क्या ब्लॉग दूँ मैं, तो मैं डेली ब्लॉग्स दूँ या कैसे, या फुल छोटी। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। एंड अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और पूजा पाठ करो। ओके, बाय।